इस बात को समझ लें कि जो जर्राह होता है, जल्लाद होता है, या ऑपरेशन करके आपके कैंसर को निकालने की सलाहियत रखता है, वो कभी भी आपका बदखा नहीं होता। अगर आप पर किसी ने सख्त कलामी की है, आपके ऊपर किसी ने तरदीद की है, किसी ने जरह की है, किसी की फिक्र के बारे में किसी ने तरदीद करके तनकीद की है कि फलां फिक्र हमारे माशरे के लिए, सलफी मनहज के लिए नुकसानदेह हो सकती है, तो बजाय इसके कि हमारे उलमा उसकी जातियात पर आए, उसके ऊपर लानतान किया जाए, हमारे उलमा की जिम्मेदारी है कि उसके साथ बैठ करके उनसियत पैदा करें, उसको तसल्ली दें, हौसला दें कि आप लोग इन फितनों के दौर में जिस अंदाज से जुरात और हिम्मत के साथ मनहजी बुनियादों पर गुफ्तगू करते हैं, खतरात मोल लेते हैं, लोगों से तनाजुआत होते हैं, न जाने कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अल्लाह की कसम, ये किसी की जात के लिए नहीं है जिसके ऊपर जरह की जाती है। हम चाहते हैं कि उसकी आखिरत सुधर जाए, हम चाहते हैं कि आखिरत में रब कायनात के यहाँ वो जवाबदेह हो सके, हम चाहते हैं कि उसके अंदर कोई खराबी ना रहे, कि आखिरत के अंदर उसकी मसूलियत और उसके बारे में सवाल करके उसको नाकाम कर दिया जाए। इस वजह से ऐसे लोगों को खैरखा समझा जाए, और अगर कभी कोई सख्ती हो गई तो हम माफी मांगने को तैयार हैं। मैं निजी तौर पर इस मजलिस में ये बात कहने का अहल हूं और इस बात को बरमला कह सकता हूं कि मैं उस शख्स का पैर धोने को तैयार हूं, लेकिन अल्लाह के वास्ते मनहज पर आंच ना आने दें। ये मनहजी गैरत अगर आपके अंदर रहेगी तो सलफियत जिंदा रहेगी। ये मनहजी गैरत अगर आपके अंदर पैदा रहेगी तो आप देखेंगे कि आपकी मस्जिदें आबाद रहेंगी। लेकिन इन मस्जिदों में, जिन मस्जिदों को जमात अहले हदीस के सरमाए से तामीर किया जाता है, इन्हीं मस्जिदों के अंदर सुरूरियत और इखवानियत के जरासीम जिस अंदाज से घुसते चले जा रहे हैं, आप ईमानदारी से जवाब दें, क्या उलमा और आइम्मा इस सिलसिले में हसास हैं, अपनी जिम्मेदारियां महसूस करते हैं, नहीं करते हैं? इसका एहतसाब आपको रात की तारीकी में अपने रब के सामने अपनी गिरबान में झांक करके करना चाहिए। अल्लाह की कसम, ये मसूलियत अगर आपने आज महसूस नहीं की तो आखिरत में आपके कदम नहीं हिल पाएंगे। इस वजह से मैं अपने दिल के जो जज्बात टूटे फूटे अल्फाज में आपके सामने रखना चाहता था, वो सिर्फ यही है कि अल्लाह के वास्ते निजी मामलात को छोड़ें, आपसी इख्तिलाफात को छोड़ें, मेल मोहब्बत और प्यार के साथ कुरान और सुन्नत और मनहज सलफ की बुनियादों पर आइए, एक दूसरे को गले लगाइए। ये मिशन अब भी बहुत प्यासा है, बहुत भूखा है। इस मिशन के जरिए अब भी अहले वतन को ये बताने की जरूरत है कि कब्र परस्ती की कबाहतें क्या हैं, इखवानियत की शरारतें क्या हैं, सुरूरियत की कबाहतें क्या हैं। इस मिशन के जो सिपह सालार हैं, जो उलमा हैं, दुआत हैं, इनकी जिम्मेदारियां बहुत अजीम हैं। लिहाजा आप आएं और इस बुनियाद पर आगे बढ़ें। रब कायनात हमको इन बातों की तौफीक अता फरमाए।